अभी आई। रुक। क्या चल रहा है तेरे और समीर के बीच में? क्या क्या चल रहा है बोले तो? मतलब ये सब क्या था? अरे अभी बता तो दिया मम्मा आपको सब कुछ। सृष्टि, मुझे सच जानना है। पता नहीं समीर की क्या फीलिंग्स है मेरे लिए। मैं माँ से कहूँ तो क्या कहूँ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कह रही हूँ कि मुझे सच जानना। तू मुझे सच बताएगी ना? माँ मैंने अभी अभी आपको पूरी सच्चाई बताई है। स्वेर। नहीं, तूने मुझे सच नहीं बताया। मैं सच जानना चाहती हूँ और सच बताए बिना मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ सरला? बता दो। हुआ क्या है? थैंक यू सो मच। आप सही वक्त पर आ गए, वरना माँ तो अभी शुरू ही हो जाती। देखो ना मामा को। हुआ क्या है सृष्टि? सरला, इसने अब क्या कर दिया? पता क्या किया तूने? मैं सिर्फ एक सच जानना चाहती हूँ कि तेरे और समीर के बीच में क्या है। उसके सिवा और कुछ नहीं। एक बार बता देगी तो चुप हो जाऊंगी ना। माँ, मेरी माँ, मुझे पता है कि आप मेरी बहुत फिक्र करते हो, आप मेरे बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन मैंने अभी आपको सब कुछ सच कहा है मम्मा, सच। मैं बोल रही हूँ ना आपको। अरे भी इतना परेशान था, उसको लग गई थी तो इसलिए मैं ऑइंटमेंट लगा रही थी यार, और इसलिए बच्चों की तरह रो रहा था वो, इसलिए मैंने उसको गले लगा दिया। दादी बताओ, किसको गले लगाना कहाँ का गुनाह है? कुछ गुनाह है क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैंने ऐसा किया क्या है मम्मा? मैंने तो कहा ही नहीं कि तूने गुनाह किया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। क्या है सच तेरे और समीर का? हाँ, दोस्त हो तो बता दे, कुछ और है तो बता दे। तू ये जानती है सृष्टि की इस घर में जब से तू आई मैंने कभी भी तुम्हारी सोच पर कोई भी रोक नहीं लगाई, क्योंकि विश्वास करती हूँ मैं अपनी बच्चियों पर। इससे पहले भी क्या बीजी आप बताओ, प्रज्ञा या बुलबुल पे कभी भी मैंने शक किया है? उन्होंने आकर सब बातें मुझे बताई हैं। प्रज्ञा तो एक एक बात बताती थी, प्रीता भी हर बात मुझे बताती है, मैं जानती हूँ उसके बारे में। बुलबुल बताती थी, तो फिर सृष्टि क्यों नहीं बता रही है? एक मिनट, अभी विश्वास की बात कहाँ से आ गई यार? आपको ज्यादा हो रहा है मम्मा। मतलब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आपकी उंगली पकड़ के चलूंगी। किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना ये मेरा डिसीजन है, आपका नहीं। आप अपना फैसला थोप नहीं सकती है मुझ पे। ताकि एक्सप्लेन इट टू हर यार। अच्छा, तू छोटी बच्ची नहीं है ना? हाँ, और मैं तुझे हाथ पकड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने फैसले लेने के लिए कभी रोका ही नहीं है। और ये तो पता होना चाहिए कि क्या फैसला ले रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, ये तो पता होना चाहिए ना। तुझे तो ये भी नहीं पता तेरा दिल क्या कह रहा है, तेरा दिमाग क्या कह रहा है, तू क्या सोच रही है, तुझे कुछ पता नहीं है। मैं इतना विश्वास करती हूँ तुझ पर, तेरी हर बात पर, कि तू मुझ पे विश्वास नहीं करती। क्योंकि अगर तू विश्वास करती होती ना तो तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरी सोच क्या है, तू अपनी माँ को बता दे। मुझे नहीं पता, आपको जो सोचना है वो सोच लो। देखा आपने, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं इसे क्या समझाऊंगी? ओह गॉड, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर क्या रिश्ता है हम दोनों में। मुझे जो कहना था। एक मिनट, तू बहुत बड़ी हो गई है ना, इसे ताड़ की तरह लंबी हो गई है, लेकिन अभी भी बच्ची है। तुझे सच में समझ में ही नहीं आता कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए कह रही हूँ कि तू मुझे समझा सकेगी तो मैं तुझे समझा दूंगी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन तू कुछ समझाना ही नहीं चाहती, तू कुछ बताना ही नहीं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आपको जो समझना है वो समझो। इसे क्या समझाऊं मैं बीजी? इसे कैसे समझाऊं कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती? जिंदगी में आपको थोड़ा सा समझदार होना ही पड़ता है। इसे कम से कम समझ तो होनी चाहिए ना कि इसके साथ क्या हो रहा है। अगर ये एक बार मुझे कह देगी ना कि समीर इसका दोस्त है तो मैं दोबारा कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन ये खुद ही नहीं जानती कि वो दोस्ती है या कुछ और। इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे बता दे, शायद एक माँ होने के नाते मैं तेरी मदद कर सकूं। ठीक है, इसे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं एक माँ होने के नाते सब जानना चाहती हूँ, तो मैं तुझे सिर्फ एक दिन का समय दे रही हूँ। हाँ, ठीक सुना तूने, सिर्फ एक दिन का समय है तेरे पास। एक दिन में तू सोच ले तुझे जो भी सोचना है। सोच कर मुझे बता कि समीर के साथ तेरा रिश्ता क्या है। बस, इससे ज्यादा समय तुझे नहीं दे सकती मैं। सिर्फ एक दिन सृष्टि, एक दिन में बताना है तुझे मुझे। सृष्टि, देख बेटा, इस वक्त जो सरला ने कहा है वो एक एक लफ्ज सही है। तुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा और सच बताना भी पड़ेगा।
अब तुम्हारे लिए सारे उम्मीद के दरवाजे बंद हो जाएंगे सिमोनिका, और सिर्फ जेल के दरवाजे खुले होंगे। पानी लाओ आयशा। How dare you? And who the hell are you? किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि सिर्फ थप्पड़ मारा। तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए मुझे। सच कहूं ना तो मेरा मन कर रहा है तुम्हारा गला घोट दूं, लेकिन मजबूर हूं। मेरे पति को बचाने के लिए तुम्हारा जिंदा होना जरूरी। बहुत हो गया। जितना भागना था भाग चुकी हूँ, जितना छुपना था छुप चुकी हूँ, जितनी चालें चलनी है चल चुकी हूँ। अब मेरी बारी है सिमोनिका। सिमोनिका? वो कौन है? आई एम सॉरी, ये तो तुम्हारा नया गेम है ना, और नया नाटक है तो नए कैरेक्टर्स होंगे ना। आज कौन हो? मिसेस सिमोनिका दुष्यंत राणा, मिस सिमोनिका मार्डिक, या फिर इस नए घर की नई मालकिन अवंतिका साहनी? किस नाम से बुलाऊं तुम ही बता दो। What the hell are you talking? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानना पड़ेगा, इस बार फुल प्रूफ प्लान बनाया था तुमने, और इस बार तुमने इन्हें मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को ही मार के इन्हें अपने ही मर्डर के प्लान में फंसाने की कोशिश की। लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया था सिमोनिका, सब कुछ तुम्हारे इस झूठे मर्डर प्लान के बारे में। बहुत मेहनत की होगी ये सारा प्लान बनाने में, लेकिन इस बार मैंने भी ठान लिया था कि इस बार तो मैं गड़े मुर्दे भी उखाड़ के रहूंगी। कौन से गड़े मुर्दे? कौन से गड़े मुर्दे? कौन सा मर्डर? कौन सा प्लान? क्या बोलती चली जा रही हो? बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि तुम्हारे प्लान ने मात कैसे खाई। तुम्हारे इस पूरे गेम प्लान का पहला चैप्टर, तुम मेरे पति के गाड़ी के सामने आ गई। तुम्हारी पिक्चर इंटरनेट पे वायरल होने के बाद तुम्हें तो शहर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम मेरे ही पति की गाड़ी के सामने आ जाती हो, और उसके बाद तुम वहां से छुपने के लिए एक होटल में जा पहुंची, और ये तुम्हारा पीछा कर। आई एम सॉरी, तुम इनसे अपना पीछा करवाती हो ताकि इन्हें उसी कमरे में ले जा सको जहां तुम्हें अपना प्लान पूरा करना था। और इस दौरान अपने ही किसी आदमी से तुमने इन्हें कोई इंजेक्शन लगवाया ताकि इन्हें कुछ होश ही नहीं रहे। इतनी बार मैंने इन्हें फोन किया, इन्होंने एक फोन नहीं उठाया। इन्हें कुछ होश ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा है, ताकि इन्हें लगे कि कहीं इन्होंने तुम्हें धक्का तो नहीं मार दिया। फिर क्या था, तुम्हारा काम खत्म और पुलिस का काम शुरू। पुलिस वहां पहुंचती है, इन्हें क्राइम सीन पर देखकर इन्हें ही मुजरिम समझकर अरेस्ट कर लेती। लेकिन मैं जानती थी कि तुम मर नहीं सकती। तुमने जरूर प्लास्टिक सर्जरी करके किसी और को अपनी शक्ल दे दी होगी, अपने फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए होंगे, बाकी सारी डिटेल्स मैच करवाई होगी, और वक्त आने पर उसे मरवा दिया होगा ताकि सबको लगे कि सिमोनिका मर गई। लेकिन तू भूल गई सिमोनिका, मेरे पति के साथ मैं खड़ी हूं, और जब तक मैं उनके साथ खड़ी हूं ना, तुम क्या, तुम्हारी जैसी हजारों सिमोनिकाएं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।